हाँ भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ? दिशा परीक्षण। कौन सा परीक्षण? शुरू करते हैं, चलो। डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था। कल दो चीजें बताई थी, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना, पहली टाइप पढ़ाई थी। दाएं बचे दाएं बाएं काटने थे, दाएं बचे दाएं ओर मोड़ना है, बाएं बचे बाएं ओर मोड़ना है, दाएं बाएं दोनों कट गए, जहां जा रहा है वहीं जा रहा है, और दो दाएं या दो बाएं बचे तो विपरीत दिशा। उसके बाद कराई थी दूसरी टाइप, करा दी थी नहीं कराई? नहीं कराई। चलिए सेकंड टाइप लिखिए, प्रकार दो। टाइप 2, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा से कौन सी दिशा ज्ञात करना? प्रारंभिक दिशा। सर कहानी वही है एज इट इज जो कल बताई थी, बस यहां पर उसका अपोजिट हो गया, उल्टा। कल हमने पढ़ा था प्रारंभिक से क्या निकालनी है? अंतिम। आज पढ़ रहे हैं अंतिम से क्या निकालनी है? प्रारंभिक। कैसे निकालनी है? एक प्रश्न लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिखो मैं प्रश्न लिखो एक, मैं किसी दिशा में 8 मीटर चलने के बाद 8 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। मैं किसी दिशा में 8 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। मैं किसी दिशा में 8 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। मैं किसी दिशा में 8 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 3 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा, 5 मीटर चला। यदि मैं अब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं, यदि मैं अब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं, यदि मैं अब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं, तो बताइए मैंने कौन सी दिशा से चलना आरंभ किया? तो बताइए मैंने कौन सी दिशा से चलना आरंभ किया? कौन सी दिशा से चलना आरंभ किया? मतलब पूछा क्या है? प्रारंभिक दिशा। कौन सी दिशा पूछी है सर? प्रारंभिक दिशा। अब देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा कि मैंने इसके लिए एक डायग्राम तैयार किया। यहां दिशा नहीं माननी है क्योंकि दिशा नहीं दी गई है। यहां उसने कहा है कि मैं किसी दिशा में चला। बताओ यहां पे हूं मैं, किधर चलाऊं? जहां तुम्हारा मन करे उधर चला लो, किसी भी दिशा में। बताओ किधर चलाऊं? ऊपर चलाऊं? चलो ऊपर चला लेता हूं। मैं किसी दिशा में चला, कितनी दूरी? 8 मीटर। उसके बाद किधर मुड़ा सर? दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ा, कितना चला? 3 मीटर। उसके बाद पुनः किधर मुड़ा? दाईं ओर। पुनः दाईं ओर मुड़ा, कितने मीटर चला? 5 मीटर चला। और अब मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं? मतलब ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। पूछा है मुझसे मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। बताओ किधर जा रहा था पहले? अब पश्चिम में जा रहा हूं, पहले किधर जा रहा था मैं? उत्तर में जा रहा था। किधर जा रहा था? उत्तर में। या फिर अगर आपके पास केवल इतना ही डाटा हो तो आपको ये मैप तो याद है, उत्तर दक्षिण पूरब, और इसके हिसाब से जमा लेना क्लॉकवाइज। पश्चिम है, पश्चिम के बाद क्लॉकवाइज यहाँ क्या होगा? उत्तर। उत्तर के बाद क्लॉकवाइज उधर क्या होगा? पूरब। पूरब के बाद क्लॉकवाइज इधर क्या होगा? दक्षिण। ये जम गया। अब देख लेना प्रारंभिक दिशा किधर थी? पहले किधर जा रहा था मैं? पूरब की ओर। एक तो ये तरीका है।
या फिर सर ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा तरीका सुनो, सवाल पढ़ो और वही करना है जो करते आए अब तक। कितनी बार दाईं ओर मुड़ा? 2 बार दाईं ओर। बाईं ओर एक भी बार नहीं मुड़ा, मतलब कितनी बार दाईं ओर मुड़ा? 2 बार दाईं ओर। और अंतिम दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा क्या दे रखी है बोलो? पश्चिम में जा रहा है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया, एक बार दाईं ओर मुड़ा 90 डिग्री, दो बार दाईं ओर मुड़ा 90 डिग्री, 90 और 90 और 180 का मतलब विपरीत दिशा। तो पश्चिम के विपरीत क्या होता है? क्या होता है? आ गया हमारा आंसर। क्लियर? या तो मैप बना लो या फिर ऐसे देख लो, 2 दाएं या 2 बाएं का मतलब 180 डिग्री। भाई 90 90, एक का मतलब 90, दूसरे का मतलब 90 90 90, 180 डिग्री। तो अंतिम दिशा है पश्चिम, पश्चिम से 180 डिग्री घुमा दो पूरब। अच्छा एक और बात याद रखना, यहां मैंने जो कल डाटा बताया था वही चलेगा, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले हम निकाल रहे थे प्रारंभिक से अंतिम, अब निकाल रहे हैं अंतिम से कौन सी दिशा? प्रारंभिक दिशा। तो विपरीत हो गया ना। तो सुनो, पहला वाला जो पॉइंट था, मतलब अगर दाएं बाएं कट जाएं, दाएं बाएं कट जाएं तो प्रारंभिक दिशा ही क्या रहती है? अंतिम दिशा रहती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यहां भी सही है और वहां भी सही है। दूसरी बात, अगर 2 दाएं बचें या 2 क्या बचें? बाएं बचें, तो हमेशा कौन सी दिशा आती है? विपरीत दिशा। ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब इन दोनों बातों में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे प्रारंभिक से अंतिम पूछे या अंतिम से प्रारंभिक पूछे। परिवर्तन कहाँ आएगा वो सुनो। अगर दायां बचे 1, तो याद है हम क्या करते थे? प्रारंभिक दिशा से दाईं ओर मोड़ते थे, लेकिन यहां उल्टा करेंगे। क्यों? अंतिम से प्रारंभिक पूछिए तो क्या करेंगे? जो अंतिम दिशा दी गई है, अंतिम दिशा, उससे किधर मोड़ूंगा? अब बाईं ओर। दायां बचा है तो किधर मोड़ूंगा? बाईं ओर। और बायां बचे तो बस ये परिवर्तन है, केवल और केवल यही परिवर्तन है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। अगर बायां बचे तो दाईं ओर मोड़ देना और दायां बचे तो बाईं ओर मोड़ देना, बाकी ज्यों का त्यों, इन दोनों में परिवर्तन है, बाकी सब ज्यों की त्यों है। इससे तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे सर। उत्तम, राम राम सर, फौजदार बहज, राधे राधे एसएससी लवर सर, स्वागत है आपका। माला और ले आता एक। नितिन चाहार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। एसएससी राधे 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 राधे। पूरब, चलिए बहुत अच्छा है ना। तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें परिवर्तन, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें परिवर्तन होगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? आज अंजू भेज नहीं आई क्या? चलिए अगला प्रश्न बोल दूं क्या? अरे बोल दूं अगला? कुछ नहीं है, 2 दाएं, 2 बार दाईं ओर मुड़ा, दायां दायां, 2 दाएं का मतलब विपरीत दिशा। दायां बचे तो किधर मोड़ना है? बाईं ओर। बायां बचे तो दायां बचे बाईं ओर, बायां बचे दाईं ओर। 2 दाएं और 2 बाएं मतलब विपरीत दिशा। दाएं बाएं कट गए तो जहां जा रहा है और वहीं जाएगा। ठीक है, लिखो अगला प्रश्न। वंदना, सेकंड क्वेश्चन लिखो। वंदना किसी दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, वंदना किसी दिशा में 5 मीटर चलने के बाद वंदना किसी दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, वंदना किसी दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, वंदना किसी दिशा में 5 मीटर चलने के बाद लगातार 3 बार दाईं ओर मुड़ी, लगातार 3 बार दाईं ओर मुड़ी और अंत में 2 बार बाईं ओर मुड़ी, और अंत में 2 बार बाईं ओर मुड़ी, और प्रत्येक मुड़ाव पर अंत में 2 बार बाईं ओर मुड़ी और प्रत्येक मुड़ाव पर उसने 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रत्येक मुड़ाव पर उसने 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की।
यदि वह अब पूरब दिशा की ओर जा रही हो, यदि वह अब पूरब दिशा की ओर जा रही हो तो बताइए उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। यदि वह पूरब दिशा की ओर जा रही हो तो बताइए उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। किसका उत्तर? अच्छा, आंसर है उत्तर। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, आप लोग पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। बताइए सर उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। अरे बताओ, पक्का है? देखो, फौजदार बैज नॉर्थ, उत्तम सिंह नॉर्थ, एसएससी लवर नॉर्थ। देख लो इधर, सर जी कितनी बार पूरी यात्रा में वंदना पूरी यात्रा में कितनी बार दाईं ओर मुड़ी और बाईं ओर? बोलो, दाएं बाएं, दाएं बाएं, क्या बचा? दायां। और जब दायां बचे तो किधर मोड़ना है? बाईं ओर। क्यों? क्योंकि अंतिम दिशा दे रखी है। अब देखो, पूरब से बाईं ओर, जिन लोगों के दिमाग में ये नक्शा नहीं छप रहा है वो छाप लो, बार बार कह रहा हूं। उत्तर है, दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम। पूरब से बाईं ओर, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, क्या आएगा? उत्तर। तो बोलो आंसर क्या है? अरे आंसर क्या है? उत्तर। आंसर का मतलब उत्तर ये आ गया। बोलो, कर लोगे नहीं कर पाओगे? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगली टाइप लिखो, प्रकार 3। प्रकार 3 लिख दो, घूर्णन पर आधारित प्रश्न। घूर्णन पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है प्रश्न? घूर्णन पर आधारित है प्रश्न। ये मिटा दूं? घूर्णन पर आधारित। सर जी एक प्रश्न सुनो आप पहले, या फिर एक प्रश्न आप लिखो, मैं समझाऊंगा फिर आप करना, ठीक है? लिखो। विशाल आया है क्या? ठीक है, लिखिए प्रश्न। सुधा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। सुधा कौन? सुधा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। सुधा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। यदि वह अपनी ही स्थिति पर, यदि वह अपनी ही स्थिति पर 90 डिग्री दाईं ओर घूमे, उसके बाद 45 डिग्री बाईं ओर घूमे, पुनः 90 डिग्री बाईं ओर घूमे, पुनः 90 डिग्री बाईं ओर घूमे, इसके बाद वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमे और अंत में वामावर्त 45 डिग्री घूमती है।
और अंत में वामावर्त 45 डिग्री घूमती है, तो बताइए सुधा की पीठ किस दिशा में होगी? अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो बताइए सुधा की पीठ किस दिशा में होगी? सुधा की पीठ किस दिशा में होगी? लिख लिया? अरे हाँ या ना? दोबारा बोलूं सवाल? सुधा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। यदि वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमे, उसके बाद बाईं ओर 45 डिग्री, पुनः बाईं ओर 90 डिग्री, और उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री और अंत में वामावर्त 45 डिग्री घूमे, तो बताओ अब उसकी पीठ किस दिशा में है? बताएं सर। देखो, दो तरीके हैं बेटा इसको करने के। एक तरीका मैं बता रहा हूं, दूसरा भी मैं ही बताऊंगा। देख लो एक बार। हम जब बात करते हैं दिशाओं की, डायरेक्शन की, हमारे पास कुछ दिशाएं हैं। हमारे पास कौन है? दिशा, ये रही। इनमें से इसका नाम है उत्तर, इसका नाम है, ये हो गई और ये हो गई, हाँ या ना? अब बात आई किसकी? सुधा की। सुधा कहाँ है? केंद्र में। सुधा कहाँ है? ये रही सुधा। और सुधा का मुख किधर है? गौर करना बात पर। सुधा का मुख किधर है? उत्तर की ओर। सुधा सबसे पहले दाईं ओर घूमी, कितने डिग्री? सुधा का मुंह इधर था, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। अरे यही तो होता है दायां, इसी को बोलते हैं CLOCK, क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं दक्षिणा। अरे हाँ या ना? तो इधर घूमी, दक्षिणावर्त घूमी, कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहां से यहां आ गई। बोलो 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया? अब मुंह किधर है? पूरब में। अब मुंह किधर है? फिर कहा कि बाईं ओर घुमा दो 45 डिग्री। बाएं मतलब वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। घुमा दिया 45 डिग्री। अब यहां आ गई। आ गई नहीं आ गई? फिर कहा कि बाईं ओर 90 घुमा दो। अब यहां से 90 कहां आएगा? यहां। हाँ या ना भाई? 45 ही और 45 90 ही हो गया। अब फिर कहा दक्षिणावर्त घुमा दो 90 डिग्री। दक्षिणावर्त यहां से, दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर 90 डिग्री। यहां आ गई सुधा। और फिर कहा कि एंड में 45 डिग्री वामावर्त घुमा दो। एंड में 45 डिग्री वामावर्त घुमा दिया, मतलब यहीं आ गई सुधा। अब सुधा का मुंह किधर है? उत्तर में। पहले भी किधर था? सुधा की पीठ किधर होगी? तो आंसर क्या आ गया? अब सुनो, ये तो था ट्रेलर। क्या था ये? पिक्चर तो अभी। अब सुधा इतनी घूमी, इतनी घूमी, इतनी घूमी, सुधा को आगे चक्कर। उसने कहा बेटा विशाल एक गिलास पानी ले आ। क्या ले आ? एक गिलास। विशाल एक गिलास पानी लेकर के जाता है। तो विशाल से कहा कि बेटा इतनी घूमी, चक्कर आ गई। विशाल ने कही रुक जाओ, रीजनिंग वाले मास्टर को फोन करूंगा, हवाल मनीष गुरुजी को, और बिनते पूछूं कोई शॉर्टकट बताओ। या को फोन आयो कल, गुरुजी कोई शॉर्टकट बताओ। मैं सुन, शॉर्टकट चाहिए ना? बोल हाँ। तो इतनों क्यों घुमा रहे हो? मत घुमावे, बिल्कुल मत घुमावे। एक काम कर, कहा कि जो फालतू बकवास है ना, या सबरी बकवास है, एक जगह लिया। एक जगह लिया मतलब दक्षिणावर्त लिख दे यहाँ, चाहे दाएं लिख दे, बात तो ये कही है। अब जितनी बार दाईं ओर घूमी है ना, सब एक जगह जोड़ दो। देखो ई दाएं 90 डिग्री प्लस ई दाएं 90 डिग्री और घूमे दाएं दाएं, तो दाएं दाएं 90 90 180। एक साइड, नमस्ते, एक साइड में जोड़ लो वामावर्त को। कौन से वर्त को? वामावर्त। मतलब कि एक बार कितनी? 45, फिर कितनी? 90, और फिर कितनी? बोलो ई भी मिला के कितनी है गई? 180। थे 180, मतलब जहां थी वहीं है सुधा, जहां थी वहीं है। सुधा का मुंह पहले किधर था? आज भी किधर है? बोलो सुधा की पीठ किधर होगी? अरे कोई डाउट है क्या? सर अगर नहीं करते तो सुनो, हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, हाँ या ना? मान लो मैंने मान लिया, अब ईश्वर ऐसा ना करे कि तुम्हें मानना पड़े, पर मैंने मान लिया ये आ गया 180। मान लो ऊपर वाला योग होता 270, कितना होता?
मान लो एक बार 90 डिग्री और घुमा दिया मैंने, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना हो गया? 270। अब एक बार बताओ, बड़े में से छोटो घटे कि ना घटे? बड़ों का है 270 में से 180 घटाओ, 90 बचो। 90 बचा किधर? दक्षिणावर्त बचा या वामावर्त? दक्षिणावर्त मतलब दाएं। तो आप एक काम करो, सुधा का मुंह है उत्तर की ओर, दाईं तरफ एक बार घुमा दो 90 डिग्री। किधर आ गया मुंह? पूरब में। बोलो पीठ किधर? कहने का मतलब 36 बार जोड़ने घटाने की जगह एक बार जोड़ लो अलग अलग, दाएं एक साइड बाएं एक साइड, जो बड़ो हो वहां में तो छोटे घटा दियो और एक बार घुमा दियो, उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आई ना आई बात? क्लियर है? नोट करो फिर। ये लो, इसमें सुधार कर देता हूं। ये 180, ये 180 डैमेज खत्म। तो इसका मतलब अब भी उसका मुख किधर है? उत्तर में। तो बोलो उसकी पीठ किधर होगी? बोलो बात समझ में आई क्या? लिखाऊं अगला प्रश्न? लिखो। स्प्रिंग बोर्ड जयपुर। चलिए सर, चलें सर आगे। लिखो प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? लिखो मीना। क्या लिखना है? मीना। मीना पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ी है। मीना पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ी है। यदि वह लगातार 3 बार दक्षिणावर्त यदि वह लगातार 3 बार दक्षिणावर्त क्रम से 22.8 डिग्री, 22.8 डिग्री, 22.8 डिग्री, 59.8 डिग्री, 59.8 डिग्री तथा 97.4 डिग्री घूमती है। 97.4 डिग्री घूमती है। इसके बाद वह लगातार 2 बार वामावर्त लगातार 2 बार वामावर्त क्रम से 85 डिग्री, तथा 50 डिग्री घूमती है। बताइए अब मीना का मुख किधर है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर। बताइए अब मीना का मुख किस दिशा में है? जी सर।
स्प्रिंग बोर्ड जयपुर साउथ ईस्टर्न, बिल्कुल साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। सर जी देखना एक बार टोटल करो इनको, 22.8, 59.8, 97.4 इक्वल टू 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। कौन कौन है जिसको जोड़ना भी नहीं आता? नहीं आता क्या है कोई? सबको आता है। 85 और 50 इक्वल टू 135 डिग्री। बताओ कौन सा ज्यादा है? दक्षिणावर्त। तो बचेगा भी क्या? दक्षिणावर्त। और कितना बचेगा? 180 माइनस 135 बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब हमें एक बार घुमाना है उसको, और किधर घुमाना है? दक्षिणावर्त। और कितने डिग्री? 45 डिग्री। घुमा दें सर। अब जिनको दिमाग में मैप याद है वो तो कर लेंगे। प्रारंभिक दिशा क्या है? पश्चिम। पश्चिम इधर, और पश्चिम से किधर घूमना है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त किधर घूमेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो क्या आएगा आंसर? उत्तर पश्चिम। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। अच्छा, जिनको नहीं आता वो एक बार ऐसे देख लो सर। ये है अपना कौन सा? उत्तर। ये हो गया अपना कौन सा? दक्षिण। ये हो गया अपना पूरब, और ये हो गया अपना, बोलो पहले मीना का मुख किधर है? पश्चिम। मीना यहाँ है, मुख है पश्चिम में। अब हमें दक्षिणावर्त घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दाईं ओर 45 डिग्री। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, अरे घड़ी ऐसे ही चलती है ना। 45 डिग्री घुमाया तो अब मीना आ गई यहाँ, और ये जगह कौन सी है? ये है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना सर? चलें आगे। फौजदार भाई, बड़ा दुख हो रहा है, आप कमेंट करके उत्तर लिखते हो फिर काट देते हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो नोट कर लो फटाफट। कर लिया? अरे ऐसे प्रश्नों को कर लोगे जो देखो भाई, आपको करना क्या है? दक्षिणावर्त मतलब दाएं वाले एक साइड, बाएं वाले एक साइड जोड़ लो, और जोड़ के जो बड़ा हो बड़े में छोटा घटा दो, और जो आएगा वो आएगा आंसर। बोलो कोई डाउट? एक और करा दूं? लिखो लिखो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, स्टोरी थोड़ी बोलनी है, याद दिवा दे करो तुम गुरुजी, स्टोरी ना बोलनी। सवाल लिखानो है। क्या लिखानो है? सवाल लिखाना है। तो लिखो, लिखो चंद्रकांता उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। चंद्रकांता उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। किधर खड़ी है? उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। यदि वह वहां से 5 बार दाईं ओर, यदि वह वहां से 5 बार दाईं ओर, यदि वह वहां से 5 बार दाईं ओर, यदि वह वहां से 5 बार दाईं ओर क्रम से 80 डिग्री, कॉमा 23.6 डिग्री, कॉमा 56.3 डिग्री, कॉमा 42.1 डिग्री तथा 23 डिग्री घूमती है।
तथा 23 डिग्री घूमती है। तथा 23 डिग्री घूमती है। उसके बाद दो बार वामावर्त, उसके बाद 2 बार वामावर्त क्रम से 30 डिग्री और 50 डिग्री घूमती है। क्रम से 30 डिग्री और 50 डिग्री घूमती है और अंत में एक बार क्रम से 30 डिग्री और 50 डिग्री घूमती है और अंत में एक बार 100 डिग्री बाईं ओर घूमती है और अंत में एक बार 100 डिग्री बाईं ओर घूमती है और अंत में एक बार 100 डिग्री बाईं ओर घूमती है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में होगा? हाँ भाई करके बताओ जल्दी से। तो बताइए उसका मुख अब किस दिशा में होगा और ऑप्शन लिखो जल्दी से। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऑप्शन लिख लो, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ए, बी, सी और डी। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हेलो, बताइए सर क्या आएगा आंसर? देखो अभी आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था? दायां, दायां जितनी बार है 1 2 3 4 5 सबका टोटल करना। कितना आया? अरे 225 डिग्री। और जिनको टोटल करना नहीं आ रहा वो ऐसे करना पॉइंट वाले। 56.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देना बस। कर दिया? 23 की जगह 23, 80 की जगह 80.0, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 8 और 2 10, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 10 20 और 2 22। बोलो कितना हो गया? कर लोगे? क्या भाग्य हैं हमारे, है ना। ये कितना हो गया? 180। बोलो क्या बचेगा? दाएं। दाएं मतलब दक्षिणावर्त बचा कितने डिग्री? 225 माइनस 180 बोले तो 45 डिग्री। अब बताओ उत्तर पूरब क्या है? उत्तर पूरब ये रहा। उत्तर पूरब से 45 डिग्री दाईं ओर घूमेंगे, क्या आ जाएगा? पूरब। क्या आ जाएगा? पूरब। तो आंसर क्या हो गया? पूरब। बोलो समय लगा क्या? नहीं लगा। ऐसे मेंटेन करना है चीजों को। टाइप नंबर, अगली टाइप कौन सी? चौथी। प्रकार 4 लिखो। प्रकार 4 डालो फटाक से। प्रकार 4। प्रकार 4 में लिखो सर, परछाई पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? परछाई पर आधारित प्रश्न।
परछाई पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है प्रश्न? परछाई पर आधारित है प्रश्न। करें स्टार्टिंग? अरे हाँ या ना? करें। परछाई पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों में क्या होगा? बोलो क्या होगा? परछाई होगी। और क्या होगा? क्या होगी? परछाई। अच्छा, एक बात याद रखना, मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है पता है? एक बार राजस्थान पुलिस में 7 मार्च 2018 को पेपर हुआ था ऑनलाइन, पहली बार। वो भी कर दिया रद्द। वो भी क्या कर दिया सरकार ने? गहलोत सरकार है, कुछ भी कर सकती है। और वैसे एक बात बताऊं, राजस्थान में सरकारी जो आंकड़ा वो ये कहता है कि 26 पेपर तो अब तक लीक हुए हैं पिछले 5 साल में गहलोत सरकार में। कितने पेपर लीक हुए हैं? 26 पेपर तो सरकार मान रही है कि लीक हुए। बाकी लीक तो हर पेपर हुआ है, पर सरकार मानती नहीं है, खुद की बेइज्जती नहीं करवाती। तो याद रखना, 26 पेपर तो ऑथेंटिक डाटा है जो लीक हुए हैं गहलोत सरकार में। कौन सरकार में? जिनमें सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी रीट। मतलब घूसखोर भ्रष्टाचार चरम पे है राजस्थान में। चरम पे था, अभी तो पता चलेगा आगे की सरकार का क्या होता है, लेकिन अब तक घूसखोरी भ्रष्टाचार चरम पे था। जो योग्य लोग हैं ना नौकरी के लिए, वो तो रह जाते हैं, और नौकरी वो लग रहे हैं जिनसे एप्लीकेशन मतलब कि प्रार्थना पत्र नहीं लिखना आता। देखा है मैंने आजकल जिनकी ज्वाइनिंग हुई है ना बहुत सारे स्कूलों में, जो थर्ड ग्रेड के नए मास्टर आए रीट लेवल बन के, है ना, उनको बीकानेर लिखना नहीं आता, बीकानेर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बीकानेर। ये लोग, किसी ने कहा कि बीकानेर लिखना है। किसको लिखनी है एप्लीकेशन? माध्यमिक जो निदेशालय बीकानेर वाला है ना, शिक्षा माध्यमिक निदेशालय बीकानेर, बीकानेर को एप्लीकेशन लिखनी है। भाई साहब पे बीकानेर नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जा रहा है? बीकानेर। और ये अध्यापक जो है, हालांकि मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन जो पैसे दे करके बीकानेर लिख रहे हैं बीकानेर को, ये क्या पढ़ाएंगे उन बच्चों को? भविष्य खराब। और कमाल की बात तो भिन्न देखो, जो एसआई पेपर पास करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक सरकार, इतनी घटिया सरकार, हालांकि सरकार के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा ही कौन? अगर हम ही नहीं बोले तो बोलेगा कौन फिर? क्योंकि इस देश का जो निर्माता है वो है अध्यापक, शिक्षक, और इस देश का जो भविष्य वो मेरे आगे बैठा है। तुम भविष्य और तुम्हारा निर्माण कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्यापक कर रहा है। कोई ना कोई अध्यापक ही आप लोगों का निर्माण करता है। एक पढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। पढ़ाने के अलावा आपको सामाजिक, नैतिकता, अन्य क्षेत्रों की, अन्य चीजों की जानकारी देना, सामाजिक ज्ञान देना, नैतिकता का ज्ञान देना, ये सही है ये गलत है बताना। कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे सकते, वो भी हम देते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में बिल्कुल चरम पे भ्रष्टाचार है। कोई भर्ती नहीं जिसका पेपर, और तुम तो सोचो कि एसआई जैसी भर्ती में पेपर दे के आदमी सेलेक्ट दे के और ट्रेनिंग कर रहे है पुलिस हेडक्वार्टर में, और चलती हुई ट्रेनिंग के बीच में तो उठाए जा रहे हैं कौन? एसआई, एसओजी द्वारा। और सुनो, जो एसआई है ना, मेरे में तो बहुत सारे एसआई ने तो अब कंपटीशन की किताब और खरीदी है, पढ़वे का जा क्या नौकरी तो लग गई लड़ा, अब क्या कर लें हम? पढ़ो लें। क्लियर है ये बात कछू? तो याद रखियो कि आजकल नॉलेज से ज्यादा ऐसे लोग शासन और प्रशासन में बैठे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। आप कभी जाना पुलिस थाने, और पुलिस में अगर कोई वास्तव में मेहनत करके पढ़ लिख के एसआई लगो होगो और एसएचओ होगो थाने को इंचार्ज,
तो बड़ी नरमी से आपकी बात सुनेगा, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। और कोई पैसा दे के लगो ना, अंगूठा टेक अगर कोई पैसा दे के लगोए तो जाती के जा ना लिख रही एफआईआर कर रही हो, ढूंढ मोटरसाइकिल चोरी है कि बाहर क्यों खड़ी करी, बाहर खड़ी क्यों करी, बस ताले बंद करे करो मोटरसाइकिल घर ले जाकर। मतलब ना तो भाषा से लिए इनके पास, और ये वही है जो अंगूठा टेक है, पैसा दे के कहा लग गए। मैं जब भी किसी सरकारी कर्मचारी से मिलता हूं तो उसका लहजा बता देता है कि वो कितने पानी में, उसका लहजा बता देता है कि वो कितने पानी में। अगर वो ईमानदारी से वास्तविकता से पढ़ करके लगाए तो उसको पता होता है कि पद की गरिमा क्या है। और जब अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर आसीन होता है तो वो जिंदगी भर अयोग्य ही रहता है। उसका लहजा बता देता है कि वो कितने पानी में। हाँ, अगर आप गधे को घोड़ों की रेस में दौड़ाओ तो वो फेल ही होगा हर बार, वही कहानी है। चले आगे पढ़ो, हमें तो फिर मतलब ही क्या है इन चीजों से, दिमाग लगाने से। परछाई पर आधारित प्रश्न, कौन सी परछाई पर आधारित प्रश्न? भाई साहब अनूप जी कह रहे हैं पढ़ने से फायदा नहीं है। अनूप जी, ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान रखना। पढ़ो किसके लिए? नॉलेज के लिए। और नॉलेज व्यर्थ नहीं जाती। आज भी जो व्यक्ति नॉलेज के लिए पढ़े ना, वो इस संसार पे राज कर रहे हैं, राज। गिने चुने लोग हैं जो इस संसार को चला रहे हैं, राज कर रहे हैं इस पे। और वो वही हैं जो नौकरी काज ना पढ़े, नौकर बनवे काज ना पढ़े, पढ़े का एक काज है नॉलेज के लिए। चलो बात काय कर रहे हैं हम? परछाई की। काय की बात है रही बेटा? परछाई की। एक छोटी सी बात लिख करके मैं क्लास को खत्म करूंगा, सुन लो। राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में पूछा था कि किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु की परछाई किस ओर बनेगी, बस इतना सा प्रश्न है। किसी ऑब्जेक्ट की, किसी की परछाई या किसी वस्तु की परछाई किस ओर बनेगी, इतना सा प्रश्न था, पूछा गया था। बताओ क्या आएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दोबारा सुन लो। ये है एक ऑब्जेक्ट, क्या है? एक कोई वस्तु है, और यहां पर अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंधेरा। और ये तुम्हें दिख रही हूं क्या है? अरे वाह, कितने होशियार बच्चा है। और जब इस टॉर्च को जलाया गया तो इसमें से निकला क्या? निकला। और इस प्रकाश की वजह से इस ऑब्जेक्ट की परछाई कहां बनी? यहां। मतलब अगर प्रकाश आ रहा था कौन सी दिशा से? पश्चिम से, तो परछाई कहां बन रही है? देखो मैं यहां खड़ा हूं, प्रकाश आ रहा है ऊपर से, परछाई बनेगी नीचे। प्रकाश आएगा दाएं से, परछाई बनेगी बाएं। प्रकाश आएगा आगे से, परछाई बनेगी पीछे। तो कहने का मतलब प्रकाश जहां से आता है, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में हमेशा क्या बनती है? परछाई। बोलो, परछाई हमेशा कहां बनती है? परछाई हमेशा कहां बनती है?
किसके विपरीत दिशा में? प्रकाश स्रोत के विपरीत। लिखो, परछाई पर आधारित प्रश्न डाल के पहला ही पॉइंट लिखो। परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कहां बनती है? परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे की बात करेंगे।